इस वीडियो में उदाहरण 8 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। देखिए दूसरा भाग में कहता है CM बट्टा RN बराबर AB बट्टा PQ। इस प्रकार तीन भाग दिया हुआ है, तीनों भाग को सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए देखिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखिए आकृति, देखिए त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है। इसलिए देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए AB बट्टा PQ बराबर देखिए CA बट्टा RP। आप कहेंगे देखिए इसको भी तो लिख सकते हैं BC बट्टा QR। देखिए इसका जरूरत नहीं है इसीलिए इसको नहीं लिखें, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चाहे तो कारण दे सकते हैं, सर्वांश समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, समानुपात होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कहता है CM, देखिए CM और RN ये क्या है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिकाएं क्या होता है, ये मध्य बिंदु पर आकर मिलता है, यानी इसको समान भागों में विभाजित करेगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है, यानी ये दो टुकड़ा बराबर होगा। तो ए बी क्या होगा, देखिए पूरा ए बी, यानी अगर AM का देखें तो ये डबल होगा, क्योंकि देखिए ये जितना है उतने ये भी है, तो पूरा ए बी AM का डबल होगा, ठीक है। यानी देखिए ए बी बराबर लिख सकते हैं 2AM, ठीक है, यानी AM का 2 गुना के बराबर ए बी होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी के जगह लिख देंगे 2AM, ठीक है। उसी प्रकार देखिए PQ, देखिए PQ के देखिए बदले लिख देंगे 2NP, ठीक है। तो देखिए 2NP या PN बोल सकते हैं, ठीक है। NP बोले या PN एक ही बात है। देखिए इसको NP बोले या PN बोले एक ही बात है। तो यहाँ से लिख दिए 2PN बराबर लिख दिए CA बट्टा RP। देखिए इसको AC बोले या CA बोले एक ही बात है। उसी प्रकार PR बोले या RP बोले। यहाँ से देखिए ये दो दो कट जाएगा, या लिखें, या इस प्रकार इम्प्लाइज का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए AM बट्टा PN बराबर CA बट्टा RP। देखिए यहाँ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखिए त्रिभुज AMC यानी ये त्रिभुज और PNR ये दोनों त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या आ गया, देखिए AM बट्टा, देखिए AM बट्टा PN और देखिए C बराबर CA बट्टा RP, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, यानी ये दो संगत भुजा है AM और PN, और देखिए CA और RP ये भी संगत भुजा है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लें, ताकि इस सब देखिए इस तरह के प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ताकि देखिए कैसे समरूप होता है इंट्रोडक्शन में क्लियर करें, ठीक है, उसको एक बार देख लें। तो यहाँ से देखिए ये इसके समानुपात हो रहा है, यानी ये दो भुजाएं, और देखिए कौन A और कौन P, देखिए यहाँ लिखेंगे कौन A बराबर कौन P, कौन A और P बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ ये दोनों समरूप दिया हुआ है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होता है, कौन A और कौन P संगत कोण है, ठीक है। तो यहाँ कारण में लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है,
समरूप त्रिभुजों के संगत कौन है, ठीक है। देखिए शायद आप इसको कौन एक बोल दें, देखिए इसको कौन एक बोल दिए और इसको बोल दिए कौन दो। तो त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर दोनों में देखिए, देखिए ये संगत भुजा है और देखिए ये कोण बराबर हो रहा है और ये संगत भुजाएं समान हो, ये दोनों संगत भुजाएं समान अनुपात में और ये बीच वाला कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज यहाँ से समरूप हो जाता है। किस नियम से, देखिए अतः त्रिभुज ए एम सी समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर की। किस नियम से होगा, तो एस ए एस सी। देखिए सर्वांग समता में एस का मतलब समान होता है, ठीक है, बराबर, और समरूपता में एस का मतलब समान अनुपात है। देखिए ये दोनों संगत भुजाएं, देखिए ये दोनों संगत भुजाएं समान अनुपात में है, ठीक है, और ये बीच वाला कोण दोनों का बराबर है। तो प्रमेय देखिए 6.5 में हम लोग सिद्ध किए थे, अगर इस प्रकार का स्थिति हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। किस नियम से, तो ऐसे एस नियम से। तो ऐसे एस समरूपता कसौटी लिख देंगे, समरूपता कसौटी, ठीक है, इसका कारण लिख दिए। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं हम। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो देखिए ये संगत भुजा है। देखिए देखिए सी एम, सी एम, देखिए सी एम क्यों लिखें, आप चाहे तो एम सी भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कहा सी एम बट्टा आर एन, इसलिए यहाँ सी एम लिख दिए। सी एम लिखे एम सी लिखे, एक ही बात है। तो सी एम बट्टा देखिए आर एन, देखिए बराबर लिख सकते हैं, देखिए सी ए बट्टा आर पी। इस प्रकार क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ कारण दे सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, यहाँ आपको कारण लिख देना, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, समानुपात होता है। या देखिए इतना के बदले हम लिख सकते हैं, देखिए सी एम बट्टा आर एन और सी ए, देखिए इसको चाहे तो आप समीकरण 1 बोल दें, ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देखिए सी ए बट्टा आर पी किसके बराबर है, ए बी बट्टा पी क्यू के। देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, सी ए बट्टा आर पी, इसके जगह पर इसको लिख दिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ कारण दे देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखें, ठीक है, समीकरण 1 को देख के यहाँ लिखें, क्योंकि इसके बराबर ये है तो इसको लिख दिए। अब देखिए प्रश्न में यही सिद्ध करने बोला था, तो ये सिद्ध हो जाता है, हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। ये दूसरा भाग यहाँ सिद्ध हो गया, ठीक है, और देखिए ये पहला भाग सिद्ध हो गया, हो गया। अब देखिए तीसरा भाग में क्या बोला है, देखिए कहता त्रिभुज सी एम बी, देखिए सी एम बी और देखिए आर एन क्यू, देखिए जिस तरह भाग 1 में सिद्ध किए उसी तरह जिस प्रकार देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किए उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है और सी एम मध्य का है, तो ये भी समान भागों में विभाजित हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, यानी ए बी एम बी का 2 गुना होगा, एम बी का, जैसे यहाँ ए एम का 2 गुना लिखे, देखिए उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं ए बी, देखिए एम बी कहें बी एम कहें, ठीक है, तो एम बी का 2 गुना होगा ए बी, इस प्रकार लिख के हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो इस प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए तीसरा भाग, देखिए भाग 1 की तरह से, ठीक है, जैसे भाग 1 में किया उसी प्रकार भाग 1 की तरह से त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज देखिए आर एन क्यू के होगा, ठीक है, इस प्रकार तीनों भाग हल हो जाता है। ठीक है, वीडियो अंत करता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।